गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए आकर चले गए, पर भोले बाबा के आगे पापी सारे राख हुए। अंत नहीं जिसका कोई नहीं है शुरुआत, सृष्टि के कण में बसता वो है शंभू प्राणनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है, जो सोमनाथ मंदिर पर पहले दर्ज हमले के 1000 साल पूरे होने के बाद मनाया जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं, बल्कि भारत की प्रतिरोध, पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक निरंतरता की स्थायी भावना के बारे में है। सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कैसे मंदिर को बार बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, और यह भारत की सभ्यतागत लचीलेपन का एक स्थायी प्रतीक के रूप में उभरा है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे साल भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर सोमनाथ की अपनी यादें और तस्वीरें शेयर करें। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। सोमनाथ मंदिर में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। यह उत्सव 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहाँ आकर मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे। अपनी इस यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर बना एक वीडियो शेयर किया। इसमें सोमनाथ मंदिर के भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप को दिखाया गया। इस वीडियो में मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी की आवाज में दिल को छू लेने वाला गीत भी शामिल है। स्वतंत्रता के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इस पुनरुद्धार यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1991 में आया, जब जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में भक्तों के लिए औपचारिक रूप से खोला गया। 2026 में इस ऐतिहासिक जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विशेष महत्व और बढ़ गया। इस समारोह में देश भर से सैकड़ों संत भाग लेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह में शामिल होने के लिए 11 जनवरी को अपनी सोमनाथ यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस मंदिर की अपनी पिछली यात्राओं की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि मंदिर पर बार बार हुए हमले के बावजूद इसने देश में सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत किया। एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। 1000 वर्ष पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास में पहला हमला झेला था। 1026 का हमला और उसके बाद हुई कई हमले हमारी सनातन आस्था को नहीं हिला पाए। इसके विपरीत इससे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत किया और सोमनाथ मंदिर को बार बार पुनर्जीवित एवं पुनर्निर्मित किया गया। मैं सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। अगर आप भी सोमनाथ गए हैं तो कृपया अपनी तस्वीरें तब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ साझा करें। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में हुए एक कार्यक्रम की झलकियां भी साझा की, जो 1991 में मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ था। उन्होंने कहा कि 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह की 75वां वर्षगांठ भी मना रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक मूल्यों को उजागर करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के इतिहास में दो प्रमुख कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके ठीक 1000 साल पूरे हो रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर 11 मई 1991 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75वें वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार इस अवसर को मात्र एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत स्मृति के उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भारत सरकार के मंत्री जीतू वाघाड़ी ने इसे दुर्लभ ऐतिहासिक संयोग बताया। शौर्य यात्रा, रोड शो तथा 3000 ड्रोनों का भव्य शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें सोमनाथ के पूरे इतिहास को आकाश में चित्रित किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की जैसे ही घोषणा हुई, जवाहरलाल नेहरू का नाम फिर से चर्चा में आ गया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी ने दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके उद्घाटन समारोह को दिखावे का आयोजन बताया था। साथ ही इसे भारत की वैश्विक छवि के लिए हानिकारक माना था। बीजेपी ने नेहरू के उस पत्र का हवाला दिया जो उन्होंने 28 अप्रैल 1991 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को लिखा था। जैसे ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की घोषणा हुई, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू का नाम फिर चर्चा में आ गया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। बीजेपी ने दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके उद्घाटन समारोह को दिखावे का समारोह बताया था। इसे भारत की वैश्विक छवि के लिए नुकसानदायक माना था। पार्टी ने नेहरू के उस पत्र का हवाला दिया जो 28 अप्रैल 1991 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को लिखा था। इस पत्र में नेहरू ने साफ लिखा था कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं दिखाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो के इस कवरेज को हल्का रखना चाहिए ताकि यह सरकारी आयोजन न लगे। सोमनाथ मंदिर को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपत्ति का मूल बिंदु यह था, भारत एक नया स्वतंत्र हुआ है और धर्मनिरपेक्ष देश है। उनका मानना था कि यदि राष्ट्रपति और सरकार के वरिष्ठ सदस्य किसी मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते हैं तो इससे यह संदेश जा सकता है कि भारत एक धार्मिक राज्य है। नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी सलाह दी थी कि वे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल न हो। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति का पद धार्मिक गतिविधियों से अलग रहना चाहिए। हालांकि यह सच है कि नेहरू ने कभी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहा कि इसमें सरकारी धन और सरकारी प्रतीकात्मकता न जड़े। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद के.एम. मुंशी ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। यह वही क्षण था जब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के विचारों में टकराव सामने आया। नेहरू ने राष्ट्रपति को मंदिर न जाने की सलाह दी। दरअसल पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर नहीं जाने की सलाह दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। राष्ट्रपति के किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाने से गलत संकेत जाएगा, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में मंदिर जा रहे हैं। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर से खुद को पूरी तरह अलग रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने तब सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकारी पैसे नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो जब भी सोमनाथ मंदिर का जिक्र होता है, पंडित नेहरू के उस फैसले की बात उभर कर सामने आ जाती है। पीएम मोदी का स्वाभिमान पर्व इसी कथा को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश है। वहीं नेहरू की असहजता और चिट्ठियां यह दिखाती हैं कि आज़ादी के बाद भारत किस तरह अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा था। सोमनाथ मंदिर भारत की उस चेतना का प्रतीक है जो हर आक्रमण के बाद और मजबूत हुआ। 10-26 से 2026 तक की यह यात्रा सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान की कहानी है। सोमनाथ टूट सकता है लेकिन झुकता नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी कहानी है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है,
हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।